चंद्रमा जन्म कुंडली में मन, माता, भावनाएं, लोकप्रियता, सौंदर्य, स्त्रियों का सुख, जल तत्व और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। यह बहुत ही चंचल और संवेदनशील ग्रह माना जाता है। चंद्रमा का प्रभाव कुंडली के 12 भावों पर अलग अलग होता है। चंद्रमा के 12 भावों में अशुभ और शुभ प्रभाव व उनका उपाय निम्न है। अगर चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा है और यह शुभ है, तब व्यक्ति सुंदर व्यक्तित्व का धनी होगा, आकर्षक चेहरा होगा, लोकप्रियता बढ़ेगी, कला और राजनीति में सफलता मिलेगी। यही चंद्र अशुभ है तो मानसिक चंचलता, आत्मविश्वास की कमी और जल्दी उदास होने वाला व्यक्ति होगा। उपायों की बात करें तो सोमवार को दूध व चावल का दान करें और माता का आदर करें। यदि चंद्रमा कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है और शुभ है, तब वाणी मधुर होगी, परिवार से सहयोग मिलेगा और धन लाभ होना तय है। अगर यह सूर्य अशुभ है, तब परिवार से मतभेद, वाणी में कटुता, आंख और दांत से जुड़ी हुई समस्या रहना तय है। उपाय की बात करें तो मीठी दूध गरीबों को पिलाएं और चांदी का दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। यही चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है और शुभ है, तब साहस, भाई बहनों का सहयोग, लेखन कला में सफलता मिलेगी। अगर यह चंद्र अशुभ है तो भाइयों से झगड़ा, हृदय रोग और मानसिक तनाव देगा। उपायों की बात करें तो सोमवार को सफेद वस्त्र व चावल का दान करना तथा हनुमान जी को चोला चढ़ाना और हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि चंद्र कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है और शुभ है तो माता का सुख, वाहन, भवन का सुख और घर में शांति बनी रहेगी। अगर यह चंद्र अशुभ है तो माता से दूरी, घर में अशांति, संपत्ति में विवाद होना तय है। उपायों की बात करें तो रोज माँ का सम्मान करें, सोमवार को दूध चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है और यह शुभ है तो शिक्षा में प्रगति, संतान से सुख, कलात्मक प्रतिभा बढ़ेगी। यदि पंचम भाव का चंद्र अशुभ फल दे रहा है तो पढ़ाई में बाधा, संतान से कष्ट, पेट व मानसिक रोग उत्पन्न कर देगा। उपायों की बात करें तो गरीब बच्चों को दूध चावल का दान करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना उचित होगा। यदि कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा बैठा है और यह शुभ है तो शत्रुओं पर विजय पाने वाला, रोग निवारक, सेवा कार्यों में सफलता दिलाएगा। अगर यही चंद्र छठे भाव में अशुभ है तो मानसिक तनाव, रक्त और जल तत्व संबंधी बीमारियां और कर्जा बढ़ा देगा। उपायों की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाएं और माता की सेवा करें। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है तो आकर्षक जीवन साथी मिलेगा, दाम्पत्य सुख होगा, साझेदारी में लाभ मिलेगा। अगर सप्तम भाव का चंद्र अशुभ है तो वैवाहिक कलह और मानसिक तनाव के साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता हमेशा रहने वाली है। उपाय के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र पहने और जीवन साथी का सम्मान अवश्य करें। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है और यह शुभ है तो गूढ़ विद्या, शोध कार्य, आध्यात्मिक झुकाव बढ़ा देगा। अगर यह चंद्र अशुभ है तब आयु में बाधा, मानसिक रोग और दुर्घटना का भय बढ़ेगा। उपायों की बात करें तो दूध और चावल का दान करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। अगर कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है और यह शुभ है तो भाग्य में वृद्धि, धार्मिक कार्यों में सफलता और माता पिता से सहयोग मिलना तय है। अगर नवे भाव का चंद्रमा अशुभ है तब भाग्य में बाधा, माता पिता, गुरु से दूरी, मानसिक अस्थिरता बढ़ा देगा। उपायों की बात करें तो रोज प्रातः स्नान करके सूर्य चंद्र को जल अर्पित करें और माता पिता की जितनी हो सके सेवा करें। अगर कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा शुभ है तो नौकरी व्यवसाय में सफलता, समाज में प्रतिष्ठा और उच्च पद प्राप्त होगा। यदि अशुभ है तो करियर में अस्थिरता, मानसिक असमंजस्य, नौकरी बार बार बदलने की समस्या आ जाएगी। उपायों की बात करें तो सोमवार को दूध का दान करें और रोज माता का आशीर्वाद जरूर लें। अगर कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान है और शुभ है तो आय के नए स्रोत मिलेंगे, मित्रों से सहयोग होगा और इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। यदि 11वें भाव में चंद्र अशुभ है तब लाभ में देरी, मित्रों से धोखा और खर्च अधिक होगा। उपाय क्या करें? मीठे दूध का बच्चों को दान करें और चांदी धारण करें। अगर चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तब शुभ होने की स्थिति में परोपकारी व्यक्ति होगा, विदेश यात्रा की योग बनेंगे और आध्यात्मिक रुचियां होंगी। अगर यह चंद्रमा अशुभ है तो अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, नेत्रों में समस्या होगी और मानसिक तनाव व नींद संबंधी रोग सताएंगे। उपाय क्या करें? सोमवार को दूध चावल सफेद वस्त्रों का दान करें और रात में दूध कभी ना पिएं। अगर चंद्रमा से जुड़े सामान्य उपायों की बात की जाए, सोमवार को उपवास रखें या हल्का भोजन करें, शिवलिंग पर दूध चावल दही और बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, रोज माता का आदर करें और आशीर्वाद लें,
चांदी की अंगूठी या चांदी का कड़ा जरूर धारण करें किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद। रात में दूध पीने से बचें और चावल का सेवन संयम के साथ करें। प्रतिदिन चंद्रमा को अर्घ्य